अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर्स, आज ये एक पेपर आया जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट डायरेक्टर का, जो 25 जून 2025 को हुआ था। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली जनरल एबिलिटी का पेपर है। तो इसमें डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पावर स्टडी, कश्मीर स्टडी, करंट अफेयर, डिफरेंट पोर्शन भी। उसका जो पहला पोर्शन है वो इंग्लिश के ऊपर है। इन इंग्लिश जो 20 MCQs वो मौजूद है। तो पहले हम देखते हैं वन बाई वन जो इंग्लिश का पोर्शन के क्वेश्चन के सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। वेयर, हु, दैट, हु। यहाँ जो मोस्ट सूटेबल वर्ड है हाउस के साथ वो है दैट। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दैट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द बुक डैश कवर इज टॉन बिलोंग्स टू मी। यहाँ पे जो डैश में करेक्ट वर्ड आ रहा है, अगर हम देखें वेयर, हु, विच, हुज। करेक्ट ऑप्शन है द बुक हुज कवर इज टॉन बिलोंग्स टू मी। करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ शी डैश मोर केयरफुली शी वुड नॉट हैव हैड एन एक्सीडेंट। ऑप्शन देखें अगर तो ड्राइव्स, ड्रो, हैड ड्राइवन, वुड ड्राइव। तो यहाँ पे जो सूट कर रहा है, इफ शी हैड ड्राइवन मोर केयरफुली शी वुड नॉट हैव हैड एन एक्सीडेंट। करेक्ट जो ऑप्शन यहाँ पे है ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ यू डैश टू मी यू वुड नाउ द आंसर। लिस्ट, लिस्ट, विल लिस्ट, वुड लिस्ट। इफ यू लिसन टू मी यू वुड नाउ द आंसर, यानी जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द करेक्ट प्रोपोजिशन। कि कौन से सेंटेंस में करेक्ट प्रोपोजिशन यूज हुई है। शी इज गुड विद कुकिंग, शी इज गुड एट कुकिंग, शी इज गुड फॉर कुकिंग, शी इज गुड ओवर कुकिंग। जो ऑप्शन बी है इसमें जो प्रोपोजिशन है वो सही यूज हुई है, यानी शी इज गुड एट कुकिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही इज एलर्जिक डैश पोलन। ही इज एलर्जिक एट पोलन, टू पोलन, विद पोलन, एंड पोलन। तो ही इज एलर्जिक टू पोलन। ऑप्शन बी जो वो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योर। जो ऑब्सक्योर है इसका मतलब है गैर वाज़िह। उर्दू में अगर आप देखें जो ऑब्सक्योर गैर वाज़िह, इसका ओल्ड जो है एंटोनिम में देखते हैं क्लियर, वेग, विजियस, इंडिस्टिंक्ट। तो ऑब्सक्योर का अगर मतलब गैर वाज़िह है तो उसका मतलब है क्लियर जो है, ये इसका एंटोनिम है, यानी ऑप्शन ए जो है वो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वर्ड इज एंटोनिम फॉर प्रोलिफिक। अब प्रोलिफिक जो वर्ड है इसका एंटोनिम क्या है। प्रोलिफिक का मतलब होता है प्रोडक्टिव, ज़रफ़ेज। इसका अपोजिट जो अगर हम देखें यहाँ पे फर्टाइल, अबंडेंट, बैरन, प्रोडक्टिव। अब ये प्रोडक्टिव, अबंडेंट, फर्टाइल ये तीनों सिनोनिम्स हैं। जबकि बैरन अगर आप देखें तो ये इसकी अपोजिट है, यानी ज़रफ़ेज या आप ये कह लें कि प्रोडक्टिव, उसके अपोजिट आ जाएगा बैरन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वर्ड इज सिनोनिम फॉर एफीमेरल। एफीमेरल अगर हम देखें तो ये है आर्जी, इसका मतलब है आर्जी, कुछ टाइम के लिए। इसका सिनोनिम अगर हम देखें जो ट्रांजिएंट, ये भी इसका मतलब भी यही है कि आप ये कह लें आर्जी या कुछ टाइम के लिए। तो ये इसका सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज अ सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। कि वो वाला सेंटेंस चूज करना है जिसकी पैरेलल स्ट्रक्चर बन रही है। अगर हम देखें शी लाइक स्विमिंग, हाइकिंग, टूरन। अब टूरन अगर आप देखें तो ये पैरेलल में नहीं आ रहा। इस तरह शी लाइक स्विमिंग, हाइकिंग, रनिंग, ये अगर देखें तो ये करेक्ट है, पैरेलल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है ये वाला सेंटेंस। बाकी अगर आप देखें स्विम, हाइकिंग, रनिंग, स्विमिंग, हाइकिंग, रन्स, ये डिफरेंट। तो जो ऑप्शन बी है वो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज अ सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ जिरांड। करेक्ट यूज जो जिसमें जिरांड को हो रहा है वो चूज करना। अब जिरांड अगर आप देखें जो बेसिकली ये वर्ब की एक फॉर्म है कि जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है और ये बेसिकली नाउन के तौर पे यूज़ होता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें सब्जेक्ट भी यूज में के तौर पे भी यूज़ होता है। इसका रोल इन सब्जेक्ट के तौर पे भी होता है, ऑब्जेक्ट के भी तौर पे भी होता है। इनमें अगर आप देखें जो options, eating ice cream is my favorite hobby, to eat ice cream is my favorite hobby, I like to eating ice cream I enjoyed it। इन चारों में अगर आप देखो जो ऑप्शन ए है ईटिंग आइसक्रीम इज माई फेवरेट हॉबी, यहाँ इस सेंटेंस में दो जेरान का यूज़ है वो करेक्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज अ सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ रिलेटिव क्लास। ये वो वाला सेंटेंस चूज़ करना है जिसमें रिलेटिव क्लास का जो करेक्ट यूज़ है। इसमें जो ऑप्शन ए अगर हम देखें इसमें जो रिलेटिव क्लास का यूज़ है वो करेक्ट है, यानी द बुक आई विच आई बोरोड इज ऑन द टेबल, ये जो है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज अ सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। वो सेंटेंस जिसमें करेक्ट यूज हुआ वो एपोस्ट्रोफी का वो आपने चूज करना है। अब इसमें अगर आप देखें द डॉग्स टेल वेट एक्साइटेडली, इसमें एपोस्ट्रोफी है ही नहीं। द डॉग्स टेल वेट एक्साइटेडली, द डॉग्स टेल वेट एक्साइटेडली,
इन दोनों में अगर आप देखें जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है कि जिसमें द डोव्स टेल बिग एक्साइटेडली जो है वो मैंशनड। क्वेश्चन नंबर 14 है सिलेक्ट अ सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ कंपैरेटिव फॉर्म कि जिसमें कंपैरेटिव फॉर्म को करेक्ट यूज हो वो सेंटेंस यूज करना। दिस इज द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट और दिस क्वेश्चन इज मोस्ट डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट। इन चारों में जो करेक्ट है वो ऑप्शन ए है, दिस इज द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कि जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है इनसे कौन सा। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन अगर हम देखें जो ऐसे दो सेंटेंस जो इक्वली यानी ग्रामेटिकली इक्वल रैंक हो उन दो को आपस में दो जोड़ता है, ये कनेक्ट करता है, उनको हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो है ये सात है, मीडियम में आ जाता है। अगर आप देखें फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है, सो ये सारे जो हैं यानी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहलाएंगे। तो इन्हीं में अगर आप देखें मैं ऑल दो बिकॉज हाउएवर ये जो है सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। तो जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन यहाँ पे वो एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर द रेन स्टॉप वी वेंट फॉर अ वॉक। इन्हें सुन रहे हैं वो ये कह रहा है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कौन सा है। तो बेसिकली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये दो सेंटेंस या दो क्लास जिनमें एक मेन क्लास इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास उन दो को आपस में जोड़ता है। तो उसको हम सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को भी का नाम था, जिसमें ऑल दो, बिकॉज, हाउएवर, आफ्टर, बिफोर, डिस्पाइट ये सारे जो हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के। इस सेंटेंस में अगर हम देखें आफ्टर द रेन स्टॉप वी वेंट फॉर अ वॉक, इनमें जो अगर आप देखें जो आफ्टर है ये क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज नाइदर नॉर करेक्टली। इन चारों में अगर आप देखें किस सेंटेंस में नाइदर और नॉर का करेक्ट यूज हुआ है। अब अगर हम देखें ऑप्शन ए तो ई लाइक्स नाइदर चॉकलेट नॉर वनीला आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम ये ठीक है। ही लाइक्स आइदर चॉकलेट, अब आइदर के साथ नार नहीं आ सकता, इस तरह नाइदर के साथ आर नहीं आ सकता, और इसी तरह बोथ फिर नॉर भी नहीं आ सकते। तो करेक्ट है वो ऑप्शन ए है, यानी ही लाइक्स नाइदर चॉकलेट नॉर वनीला आइसक्रीम। क्वेश्चन नंबर 18 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर नाइदर नॉर इज यूज्ड इम्प्रॉपरली। एस कौन सा सेंटेंस वो है जिसमें नाइदर और नॉर का पूरा यूज नहीं हुआ। शी कैन नाइदर सिंग नॉर डांस यहाँ पे ठीक है। नाइदर द कैट नॉर द डॉग वाज आउटसाइड ये भी ठीक है। नाइबर जॉन नॉर सारा आर कमिंग टू द पार्टी ये यहाँ पे इम्प्रॉपर यूज है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें नाइदर जॉन नॉर सारा इज कमिंग टू द पार्टी अगर होता तो करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे आर हमने यूज किया लिहाजा तो ऑप्शन सी है। यहाँ पे नाइदर और नॉर का जो यूज हुआ वो करेक्ट नहीं हुआ, इम्प्रॉपर ही है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच सेंटेंसेस यूज एडवर्ब करेक्टिव। अब जो एडवर्ब है बेसिकली ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है, और साथ में ज़्यादातर यही है कि एल वाई जो एन के एंड के ऊपर आ रहा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मोस्टली ये है कि इसका यही है कि एडवर्ब में भी वो एल वाई एन पे आ रहा होता है। यहाँ पे किस ये कह रहा है किस सेंटेंस में एडवर्ब करेक्टली यूज है। शी वॉक क्विक टू कैच द बस, इसने जो एडवर्ब करेक्ट यूज फॉर्म में नहीं है। ही स्पीक्स मोर लाउडर देन एनीवन else. The sun shines brightly in the morning. They arrived at the party very lately. इन सब में अगर आप देखें तो ऑप्शन सी है शी इन द सन्स शाइन ब्राइटली इन द मॉर्निंग, यहाँ के जो है ये एडवर्ब है वो करेक्ट ये हुई। क्वेश्चन नंबर 20 है जुडिशियल मीन्स। अब जुडिशियल का मतलब ये होता है कि जो यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जजेस से मुतल्लिक जो है वो जुडिशियल टर्म यूज हो। तो इन चारों सेंटेंस में अगर आप देखें जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है, कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और जजेस। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द एसेंशियल फॉर। अब यहाँ तक इंग्लिश के क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चन, व्हाट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किसी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ जरूरी है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, डैम, बाकी चीज़ें तो ज़रूरी हैं, लेकिन चारों में अगर देखा जाए ज़्यादातर जो वो इंडस्ट्रीज जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। 22 है सेंड मुस्लिम लीग पास्ट अ रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के हक में जो है करारदाद पास की थी, तो वो कब हुई थी। तो वो दादाद मकासद के नाम से मशहूर थी 1940 में पेश हुई। 23 है सैयद मोटिवेटेड द न्यू जनरेशन को लाम, किसी सर सैयद अहमद ख़ान था, उन्होंने नई जो नस्ल थी उनको कौन सी ज़बान को सीखने के लिए उन्होंने मोटिवेट किया था। अरेबिक, इंग्लिश, पर्शियन, उर्दू, उन्होंने जो मोटिवेट किया वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने के लिए। 24 है वेयर वाज मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश। तो मुस्लिम लीग की वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई। लाहौर में, कराची में, दिल्ली में, ढाका में। तो मुस्लिम लीग जो फर्स्ट टाइम 1906 में ढाका में बनाई गई। उसका जो क्याम था वो कहाँ पे रखा गया, इलाका है। 25 है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसकी बुनियाद कब रखी थी। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बुनियाद थी वो 1886 में। क्वेश्चन नंबर 26 है कराकोरम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना। तो
कि पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलाने वाली जो हाईवे है वो कराकोरम हाईवे के नाम से जानी जाती है। ये किस पास के ज़रिए पाकिस्तान को चाइना के ज़रिए जोड़ती है? तोची पास, कुंजराब, खैबर, नानाती। और कुंजराब पास जो है बेसिकली ये जो है पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलाता है। 27 है कुतुब मीनार सिचुएटेड। कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली में वाक़ है। 28 है द एड्रेस ऑफ अलाहाबाद वाज डिलीवर्ड, कि जो खुतबा इलाहाबाद के नाम से मशहूर है जो अल्लामा इकबाल ने दिया था, तो ये 1930 में। 29 है खैबर पास लोकेटेड इन। अब खैबर पास का ये कह रहा काम मौजूद है। अगर हम देखें यहाँ पे हिमालय, कराकोरम, हिंदू काश, कोएस्पेड। बेसिकली जो खैबर पास अगर यहाँ कोएस्पेड ना होता तो को हिंदू काश जो करेक्ट ऑप्शन था। तो स्पेसिफिकली अगर हम माहिरन लेवल पे जाके देखें तो खैबर पास जो हो कोई सफ़ेद में आ रहा, और कोई सफ़ेद आप ये कह लें कि सब रीजन है किसका, हिंदू काश रीजन का। तो कोई सफ़ेद भी ठीक है और हिंदू काश भी ठीक है, लेकिन अगर कोई सफ़ेद में मौजूद है तो उस वक्त आप इसी को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन कोई सफ़ेद ना हो तो हिंदू काश जो है वो भी ठीक है, कि जनरली खैबर पास जो हिंदू काश के रीजन जो है सब रिबिन को सफ़ेद में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 30 है रज़िया सुल्ताना हरसेल्फ वाज अ ग्रेट कैलिग्राफर, पेंटर, म्यूजिशियन, नन ऑफ। अब रज़िया सुल्ताना जो है ये दिल्ली सुल्तनत की एक मशहूर रूलर ही कह लें, लीडर कह लें या एडमिनिस्ट्रेटर कह लें। ठीक है, ये कैलीग्राफर, पेंटर, म्यूजिशियन उनकी बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर या रूलर की दिल्ली सुल्तनत की। तो करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ पे नाना डीजी। द फर्स्ट मैगजीन इन बलोची वाज पब्लिशन, कि जो पहला मैगजीन का बलोची लैंग्वेज में कब पब्लिश हुआ था? 1950 में। 32 द एजुकेशन एंड राइटिंग ऑफ लिटरेचर इन पंजाबी लैंग्वेज स्टार्टेड सिंस द अराइवल ऑफ बाबर। 33 है द पाकिस्तान नागजीर खा हज़रत अम्बाई, जो पाकिस्तान नागजीर था इसके जो आखिर हैं वो कौन है? तो ये लिखी थी किसने? सैयद हसन रियाही। 34 है द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू का शरण, ये जो हिंदू का शरण उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो हाईएस्ट पीक हिंदू का शरण की परशमीर है। जो नांगा पर्वत है ये जो हिमालय रेंज की हाईएस्ट पीक नांगा पर्वत है। हिंदू काश की जो वो पर्च में। द ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इन सिंधी वाज डन बाय मौलवी मल्ला। तो ये जो मौलवी मल्ला थे उन्होंने पोएटिक वे में जो है आप ये करें कुरान मजीद को ट्रांसलेट किया था सिंधी में 1969 में। तो करेक्ट ऑप्शन यानी 1969, तो यहाँ पे नहीं 1978 वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है बैटल ऑफ होद वाज फाउट इन द मंथ ऑफ, कि जो जंग ओहद थी या गज़वा ओहद था वो कब लड़ा गया, कौन से मंथ में? मुहर्रम, रबीउल अव्वल, रबी सानी, शवाल। शवाल में जो गज़वा ओहद था वो लड़ा गया। 37 हु इज़ द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो बायोग्राफी वाला फर्स्ट जो बंदा है वो किसने लिखी थी? फर्स्ट पैराग्राफर कौन था? तो ये इब्ने इसहाक, ऑप्शन बी। 38 इन विच सूरा डज अल्लाह सेज दैट वाइफ्स ऑफ होली प्रॉफेट सल्लम और द मदर्स ऑफ बिलीवर्स, कि अल्लाह पाक ने कौन सी कुरान पाक की जो सूरत है उसमें ये इरशाद फरमाया है कि नबी वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं वो मोमिनीन की माएँ हैं। ये सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया। 39 है कौसर मीन्स का मतलब होता है ज़्यादा इन एबंडेंस, ट्रू ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज कारपेंटर, कि किस पैगंबर को कारपेंटर कहा जाता था? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है वो कारपेंटर के टाइटल से मशहूर, ये है वो कारपेंटर। 41 हु वाज डिक्लेयर्ड अ हाइपोक्राइट, किसको मुनाफिक डिक्लेयर किया गया? तो यहाँ पे अगर आप देखिए जो अब्दुल्ला बिन ओबे जो था इसको हाइपोक्राइट डिक्लेयर कर लिया। 42 है द इस्लामिक कैलेंडर वार इंट्रोड्यूस हुआ, कि जो इस्लामिक कैलेंडर है जिसको हिजरी कैलेंडर का नाम भी दिया जाता है ये किस खलीफा ने मतलब इंट्रोड्यूस करवाया? अली रज़ी अल्लाह ताला ने, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने, हज़रत उमर। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फर्स्ट टाइम हिजरी कैलेंडर या इस्लामिक कैलेंडर जो इंट्रोड्यूस करवाई। 43 हाउ मच शेयर अ वाइफ इज इंटाइटल टू ऑफ हर डिसीज हस्बैंड्स प्रॉपर्टी इफ शी हैज़ नो चिल्ड्रन, कि जो हस्बैंड है अगर फोत हो जाए तो, और दूसरा ये कि जो उसकी वाइफ है उसके अगर बच्चे भी ना हो तो उसको विरासत में कितना हिस्सा मिलेगा? तो चौथा हिस्सा, 1/4 जो है ट्रू ऑप्शन। 44 है बैटल ऑफ यमामा वाज फाउट, कि जो जंग यमामा थी किसके खिलाफ लड़ी गई? रोमन्स के, इजिप्शियंस के, मुसलमा के ज़ाब था बेसिकली इसके ख़िलाफ़ जंग यमामा जो लड़ी थी, चूँकि ये नबूवत का आप ये कह लें दावेदार था, तो इसके खिलाफ जो है वो बैटल ऑफ यमामा लड़ी। 45 है खतीबुल अंबिया इज़ द टाइटल ऑफ, कि जो खतीबुल अंबिया है ये किसका टाइटल है? प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट याकूब अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम। तो प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो खतीबुल अंबिया। 46 है विच ऑर्गेनाइजेशन लीड ग्लोबल एफर्ट्स टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज इन 2024, तो 2024 में क्लाइमेट चेंज को मतलब कम करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है, जो उनकी कोशिशें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं? यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन सी जो है वो
करेक्ट है। 47 हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2023 फॉर देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज एक्टिविज्म। इसका अगर आप देखें तो क्लियर कट जो है, मुझे जहाँ तक मैंने सर्च किया इन चारों में मुझे किसी का ऑप्शन नहीं मिला। मीन 2023 में जो नोबेल पीस प्राइज़ था वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के लिए किसी को इन चारों में से नहीं दिया गया, तो उसको आप गेम चेक कर लेना, मुझे करेक्ट ऑप्शन कोई भी नहीं। 48 विच कंट्री हॉस्टेड द 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। कि 2023 का फीफा वर्ल्ड कप था जो फुटबॉल का वुमेन्स का, इसको किसने होस्ट किया था? तो इसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने कंबाइनली होस्ट किया था। यानी ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन है। 49 है इन 2023 विच क्रिप्टो करेंसी सरपास्ड बिटकॉइन टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। के मार्केट कैपिटलाइजेशन के जरिए जो लिस्ट जारी हुई उसके मुताबिक कौन सी ऐसी क्रिप्टो करेंसी थी जिसने 2023 में बिटकॉइन को सरपास करके टॉप किया? इस पे भी मुझे कोई करेंसी ऐसी वैसे दो मैंने चेक किया लिस्ट मुझे मिली नहीं है कि जिसने बिटकॉइन को क्रॉस किया। 2023 में भी बिटकॉइन जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप पे था। अलबत्ता दूसरे नंबर पे ये इथेरियम करेंसी की, तीसरे पे XRP थी। यानी बिटकॉइन से ऊपर कोई भी नहीं थी। तो यहाँ पे भी मुझे उस तरह से कोई ऑप्शन नहीं मिला। बता दो दूसरे नंबर पर देखा जाए तो इथेरियम था, इसने शायद क्रॉस किया और जैसे पास किया और बिटकॉइन की, तो मैं नहीं कह सकता, इसको भी आपने चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 50 है हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इन 2022 प्रेसिडेंट इवेंट। तो 2022 का सदारती इलेक्शन जो था उसमें फ्रांस के कौन सदर बना? तो ये मैनुअल मैक्रोन। ऑप्शन ए जो है वो true. 51 in 2023 which country became the first to successfully land a spacecraft on the far side of moon। तो मून की फार साइड के ऊपर फर्स्ट कौन सी आप ये कह रहे हैं कंट्री की जो स्पेस क्राफ्ट लैंड करने में कामयाब हुई थी? ये चाइना। 52 है विच सिटी हॉस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स। यदि 2024 की समर ओलंपिक्स थी इनको किस सिटी ने होस्ट किया है? तो ये पेरिस। 53 वन द 2023 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। कि जो लिटरेचर का 2023 का नोबेल प्राइज़ था ये किसको मिला था? तो ये भी इन चारों ने, अगर आप देखें जो ऑप्शन बिना में नाम दिए, इन चारों में किसी को नहीं मिला। अभी मैंने जहाँ तक सर्च किया मुझे इन चारों का नाम जो है वो उस लिस्ट में नहीं मिला कि जिनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला था, तो इसको भी आपने चेक कर लिया। 54 विच रीजन वाज मोस्ट अफेक्टेड इन कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। यूक्रेन और रशिया के दरमियान भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो जंग चल रही है, उससे ज़्यादा कौन सा रीजन जो है वो अफेक्ट हुआ? मिडल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप जो है क्योंकि इनकी बॉर्डर उनके साथ लग रही हैं, ये वाला रीजन जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। 55 है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस कमीशन। यानी इसका सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटर है वो कौन है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस कमीशन का? इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, रशिया। तक इसका जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो चाइना। 56 द कंस्टलेशन ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स नोन एज। कि जो 7 ब्राइट स्टार इनकी कंस्टलेशन तो क्या बोलते हैं? तो उनके कंस्टलेशन को ग्रेट बियर का नाम जो है। तो ये पहला पार्ट था इस वीडियो का जिसमें हमने 56 MCQs इनको सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है इंशाल्लाह उसके बाद उसमें हम इसके बाद वाले जो MCQs हैं यानी 57 से लेके 100 तक उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।